हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा छठवीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि 2.5 घंटे का समय होगा और पूरे 60 अंक का होने वाला है बच्चों। तो ये पेपर 100% होने वाला है, तो जल्दी से इसे देख लीजिए। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको जल्दी से मिले। तो बिना समय को गवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 1, स्थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग कहलाता है? बच्चों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवमंडल। प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप में बोली जाती थी? बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा। प्रश्न 3, चरक एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे? बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्य थे। प्रश्न 4 देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न 5, जिस स्थान या चौक में मजदूर लोग अपनी सेवा देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं? बच्चों, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर चौक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न 10 तक आपको प्रश्न दिए हुए हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर थे? भगवान भगवान महा भगवान महावीर। रुच या यूनानी नाम खालिस्तान है? भृग या कच्छ। प्रश्न 8 देखिए, खालिस्तान के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं? बच्चों, यहाँ आपका आंसर होगा तहसील व कार्यालय। नौमा देखिए, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहते हैं? बच्चों, आपका उत्तर होगा बाजार। प्रश्न 10 देखिए, खालिस्तान मगध का एक उदाहरण शासक था? बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा बिंबसार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। आगे समझ में? तो चलिए, सबसे पहले सभी प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रश्न 11, भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है? प्रश्न 12, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रश्न 13, अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है? प्रश्न 14, पूर्वाग्रह से क्या आशय है? प्रश्न 15, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? प्रश्न 16, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन थे? बच्चों, इन सभी के उत्तर हम आगे देखेंगे। प्रश्न 11, भारत का संपूर्ण भाग कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न 12, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बच्चों, तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण युग। प्रश्न 13 देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है? बच्चों, तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। प्रश्न 14, पूर्वाग्रह से क्या आशय है? आपका उत्तर होगा पूर्वाग्रह का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से ही निश्चित राय बना लेना। प्रश्न 15, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? इसका उत्तर होगा सितंबर 1994 में पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के एक शहर सूरत में प्लेग फैला गया। बच्चों, प्रश्न 16 देखेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या थे? उत्तर आपका होगा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन ये हैं: खेतीबाड़ी, मजदूरी, पशुपालन, वन्य उत्पाद, मत्स्य पालन और गैर कृषि व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि। प्रश्न 11 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर लिया है, और इसी प्रकार हम लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमको प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक हल करेंगे। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न 17 में पृथ्वी पर जीवन को
प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं और ये कितने दिन में होता है? हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की दो विशेषता, किन्हीं दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम, समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। और प्रश्न 22 से मतदाता में उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? बच्चों इन सभी के आंसर आपको हम आगे प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो चलिए। पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं बच्चों? तो पृथ्वी पर जीवन भौतिक कारकों के साथ साथ रासायनिक कारकों से भी प्रभावित होता है। जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं तापमान, प्रकाश, वातावरण, आर्द्रता, पानी और मिट्टी, एवं रासायनिक कारकों में पीएच, लवणता और अन्य शामिल हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं और कितने दिन का होता है? तो चलिए, लीप वर्ष वास्तव में एक कैलेंडर वर्ष है जिसमें एक अतिरिक्त दिन होता है। लीप वर्ष के फरवरी महीने में 28 दिनों के बजाय 29 दिन होते हैं, इसलिए लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। बच्चों प्रश्न 19 देखिए, हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की दो विशेषता लिखिए। तो बच्चों आपकी दो विशेषता है, घर, नाली और सड़कों का निर्माण एक साथ नियोजित रूप से किया गया था और सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। आगे समझ में, किन्हीं दो प्रसिद्ध महाकवियों के नाम, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास, काव्यानी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 21, समीर एक और समीर दो में तीन अंतर बच्चों। समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। तो बच्चों जो समीर एक था उसको अंग्रेजी ज़्यादा आती थी और समीर दो को हिंदी ज़्यादा आती थी, मतलब अच्छी आती थी। समीर एक हिंदू था, वहीं समीर दो मुसलमान था। बच्चों समीर एक हिंदू था और समीर दो मुसलमान था। समीर एक ने स्कूल की पढ़ाई की थी जबकि समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, वह अखबार बेचता था। बच्चों समीर एक ने स्कूल की पढ़ाई की थी और समीर दो वह स्कूल नहीं गया था, अखबार बेचता था। बच्चों प्रश्न 22 देखिए, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? बच्चों चुनाव के दौरान मतदाता की तर्जनी पर लगाई जाती है ताकि दोहरे मतदान जैसे चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसका पहली बार भारत में 1962 के आम चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया गया था। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न 26 तक हल करेंगे। तो बच्चों पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के लिए निर्धारित होगा। तो प्रश्न 23, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं और मानचित्र की विशेषता आपको लिखना है। प्रश्न 24, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? प्रश्न 25, मौर्य समाज के प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखिए। प्रश्न 26, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या हैं, लिखिए। तो बच्चों चलिए प्रश्नों के उत्तर 1 बाय 1 देखते हैं। प्रश्न 23, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं और इसकी विशेषता। तो उत्तर देखिए, 23 पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसे उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक मानचित्रों में पहाड़, मैदान, नदियाँ, महासागर, रेगिस्तान और जंगल जैसे भौतिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। बच्चों प्रश्न 24 देखिए, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? 24 उत्तरी मैदानों में ज़्यादा आबादी रहती है क्योंकि यह इलाका कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, साथ ही यहाँ समतल जमीन है और पानी की भरपूर आपूर्ति है। इन सभी वजहों से यहाँ लोगों का जीवन आसान हो जाता है और इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। प्रश्न 25, मौर्य समाज के प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखिए। बच्चों आपकी विशेषता है केंद्रीय प्रशासन, मंत्री परिषद, विशाल नौकरशाही, कानून और व्यवस्था। प्रश्न 26 देखेंगे, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या हैं, लिखिए। आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत बीपीएल सूची को प्रमाणित करना, गांव में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जागरूकता रैली निकालना, घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना, कृषि उपकरणों और कृषि पद्धतियों की प्रदर्शनी को समझना।